उत्तर प्रदेश डिजाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट की चेयरपर्सन शिल्पा शुक्ला जी, मैं बधाई दूंगा शिल्पा जी को भी और उनकी सारी की सारी टोली को। आपको शायद इस बात का एहसास है कि नहीं कि आप एक ही समय में एक से कई अधिक अनेकों दायित्व निभा रहे हैं। एक और तो आप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में अपना योगदान देकर के उसे प्रबल बना रहे हैं। दूसरा, जैसा आपने स्वयं कहा, वोकल फॉर लोकल, और अब तो मैं कहूंगा कि लोकल फॉर यूनिवर्सल हो जाएगा। यही प्रोडक्ट अब विदेशों में भी जाने लगे। और तीसरा, जिस बात का अक्सर हमें अनुमान नहीं रहता, अंदाज नहीं रहता, कि समाज का ये वो वर्ग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी शताब्दियों से अपनी हस्तकला, अपनी पारंपरिक हुनर के आधार पर अपनी जीविका कमाता रहा और साथ ही साथ इस मुल्क, इस हिंदुस्तान की तहजीब को जिंदा रखने का भी काम किया। मोदी जी ने पहली बार ये विश्वकर्मा स्कीम ला करके ये संभव बनाया कि हमारी अगली पीढ़ी के वो कारीगर और भारत की संस्कृति को जिंदा रखने वाले वो भावी नागरिक दूसरे व्यवसायों, दूसरे क्षेत्रों की तरफ आकर्षित ना होकर के अपने बुजुर्गों की ही कला को आगे बढ़ाएं। यानी एक और तो जीविका भी होगी, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से मोदी जी ने ही स्टार्टअप की मुहिम को बढ़ावा दिया, ये भी एक तरह का स्टार्टअप है। तो विश्वकर्मा स्टार्टअप एक नई संख्या के रूप में जन्म लेगा, और जहां एक जमाने में भारत दुनिया की अगुवाई में चलता था, आज दुनिया भारत की अगुवाई में चलने को तैयार है। लेकिन उसकी अगुवाई किसने करनी है? वो आप बच्चों ने करनी है, वो आप कलाकारों ने करनी है। तो कहने का तात्पर्य कि दुनिया आपकी अगुवाई में चलने को तैयार है। क्या आप अगुवाई देने को तैयार हैं? यदि है, और यदि कुछ और तैयारी की भी आवश्यकता है, तो मुझे लगता है यही एक अनुकूल मंच है। और इसलिए एक बार पुनः बधाई शिल्पा जी को कि वो मोदी जी की प्राथमिकताओं को सामने रख करके उसे किस प्रकार धरती पर उठा रही हैं, कार्यान्वित कर रही हैं, और समाज और अनेकों समाज के वर्गों को भारत की इस विकास यात्रा का हिस्सा बनाने में अपना योगदान कर रही है। मुझे विश्वास है उनको परमात्मा और सामर्थ्य भी दे, समय भी दे, परिश्रम करने का तौफीक भी दे, ताकि ये परिसर देख करके जिस प्रकार से व्यक्ति प्रभावित होता है, मुझे लगता है ये अपने में एक अद्भुत संस्थान है। और मुझे विश्वास है कि इसकी मिसाल पर दूसरे संस्थान और दूसरे इस प्रकार के जो भी इस काम में लगे हैं, इसकी मिसाल पर काम करके अपने आप को भी इसके अनुरूप ढालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आज माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत आभार कि इतने व्यस्ततम समय में से भी समय निकालकर आपने हमको यहाँ आकर अनुग्रहित किया। हम सब आपके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। आपका बहुत बहुत आभार। माननीय मंत्री जी डीओपीटी का मंत्रालय देखते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एटॉमिक एनर्जी है, बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं जो माननीय मंत्री जी के अधीनस्थ हैं। माननीय मंत्री जी यहाँ पर आए हैं और ये आप सबको अपना मार्गदर्शन देने इतनी दूर से आए हैं, और आप लोग भी इनकी बात को ध्यान से सुनेंगे। माननीय मंत्री जी ऐसे विभाग के मंत्री हैं जैसे डीओपीटी, जो अपॉइंटमेंट का डिपार्टमेंट कहा जाता है, और ज्यादातर लोग ऐसे समझते हैं कि डीओपीटी बड़ा बोरिंग सा डिपार्टमेंट है, इसमें ज्यादा कुछ करने को नहीं है। पर माननीय मंत्री जी के निर्देशन में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे अभूतपूर्व निर्णय इस डिपार्टमेंट में लिए गए जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। महिलाओं के लिए उन्होंने ऐसे बहुत सारे निर्णय लिए हैं। जैसे एक बार हम लोग माननीय मंत्री जी से मिले तो उन्होंने बताया कि महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं, डिलीवरी होती है, उसके बाद पोस्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है। कई बार लोग इस तरीके की भावनाओं को समझ नहीं पाते, और नौकरी करने वाली महिला के लिए बहुत असमंजस की स्थिति होती है कि वो अपने परिवार को संभाले, या वो अपनी नौकरी करे, या अपने बच्चे को देखे, या अपनी मानसिक स्थिति को देखे।
परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी ने इस विपदा को समझा, इस मनस्थिति को समझकर उसमें लीव का भी प्रावधान किया है। आप लोगों को सबको जानकारी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, और हम लोग भी इस अंदाज से और इस सोच के साथ इस ट्रेनिंग को देते हैं कि आप लोग सब लोग जब लोग यहाँ से जाएंगे ट्रेनिंग करके, तो सभी लोग यहाँ पर स्वावलंबी बनेंगे और एक नए आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे।